नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और 2.1 इस समय हम लोग कवर कर रहे थे। 2.1 के अंतर्गत हम लोगों ने गामक अक्षमता पढ़ ली। गामक अक्षमता जिसको हम लोग लोकोमोटर डिसेबिलिटी के नाम से जानते हैं, और उसके बाद में हम लोगों ने पोलियो के बारे में पढ़ लिया कि पोलियो किस कारण से होती है, पोलियो के प्रकार क्या हैं, पोलियो के लिए रोकथाम क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इन दोनों टॉपिकों को 2.1 में हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज आपकी तीसरी वीडियो है, जिसमें आज हम लोग सेरेब्रल पाल्सी यानी कि सीपी के बारे में पढ़ेंगे, और ये आपका वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो सेरेब्रल पाल्सी या सीपी, या इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग जानते हैं प्रमस्तिष्क पक्षाघात। प्रमस्तिष्क पक्षाघात या सेरेब्रल पाल्सी, सभी एक ही नाम है। इसे हम लोग, और मैं आपको नाम बता दूं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मस्तिष्क का लकवा। मस्तिष्क का लकवा। तो बात कर लेते हैं सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। संपूर्ण वीडियो दोस्त एक बार देखिएगा ज़रूर, मज़ा आ जाएगी वीडियो में, ये इतना मुझे पता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको ये समझ में भी आएगा। बात करेंगे तो कहेंगे ये एक दीर्घकालिक न्यूरोलॉजिकल विकार है। सेरेब्रल पाल्सी जिस भी बच्चे में हो जाती है, वो होती कैसे है, तो कहेंगे कि मस्तिष्क में अगर किसी भी प्रकार की क्षति होती है, क्योंकि हमारा शरीर का नियंत्रण हुआ, हमारा शरीर का संतुलन हुआ, हमारी चाल हुई, शरीर का समन्वय हुआ, वो सारी चीज़ें हमारे मस्तिष्क से ही संबंधित होती हैं। कहीं ना कहीं जो न्यूरॉन्स होते हैं मस्तिष्क से जुड़े ही होते हैं। तो अगर हमारे मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की क्षति हुई या गड़बड़ी हुई, तो उससे हमारा शरीर प्रभावित होता है। और ये आपको कब देखने को मिलता है, जन्म के समय, और जन्म के कभी कभार थोड़ा बहुत बाद भी देखने को मिल सकता है। हाँ, ये जो है आम तौर पर बच्चे में अगर जन्म के समय आपने जान लिया, जन्म के समय, तो क्या है, इसको फिजियोथेरेपी से या थेरेपीज़ वगैरह से इसको हम लोग थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। और ये जितनी हो जाती है, जिस लेवल तक हो जाती है, उससे बढ़ती भी नहीं है। हम उसको धीरे धीरे क्या है, थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। बात करते हैं ये जो आपका प्रमस्तिष्क पक्षाघात है, आखिरकार सेरेब्रल पाल्सी है, इन दो शब्दों का अर्थ क्या है, सेरेब्रल और पाल्सी का अर्थ क्या है। तो हम जब भी कहते हैं सेरेब्रल का अर्थ क्या, तो हम लोग कहते हैं सेरेब्रल का अर्थ मस्तिष्क के दोनों भाग। सेरेब्रल का क्या अर्थ होता है, मस्तिष्क के दोनों भाग। और पाल्सी का अर्थ क्या होता है, किसी ऐसा विकार या क्षति से जो शरीर की गति को नियंत्रित या क्षतिग्रस्त करता है। यानी कि मस्तिष्क का वो भाग जो हमारे शरीर की गति और नियंत्रण को क्षतिग्रस्त करता है, वही है आपका सेरेब्रल पाल्सी। सबसे पहले सर्वप्रथम विलियम लिट्स के द्वारा, ये शल्य चिकित्सक थे, विलियम लिटिल भी नाम से जानते हैं, इनके द्वारा 1760 ईस्वी में इसे पहचाना गया। विलियम लिटिल के द्वारा 1760 ईस्वी में इसे पहचाना गया, और भैया इसकी असमानता से संबंधित चिकित्सा पर चर्चा भी की गई। जब देखा गया, तब देखा गया ये कि बच्चे के हाथ पैर में बहुत मांसपेशियां कड़ी हुई हैं। बच्चा अगर किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए जा रहा है,
बच्चा अगर किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए जा रहा है तो उसे पकड़ने में कठिनाई हो रही है, उसके हाथ जो हैं वो कंपन करने लग रहे हैं। तो यही देखने को मिला 1760 ईस्वी में, और तब इसे लिट्स रोग के नाम से जाना गया या लिटिल्स रोग के नाम से जाना गया। मोस्टली लिट्स रोग लिखा होता है, तो लिट्स रोग भी अगर कहीं पर लिखा हो तो उसको भी आप लोग सही कर सकते हैं। तो ये 1760 ईस्वी की बात थी। नेक्स्ट हम लोग अगर बढ़ते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसी असमानता या क्षति जो शरीर के गति के नियंत्रण को नष्ट करती है प्रमस्तिष्क पक्षाघात कहलाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मस्तिष्क का लकवा कहते हैं। ये परिभाषा बैट्सो एवं पैरेट ने दी, और ये कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि सीपी को परिभाषित कीजिए तो आप ये परिभाषा लिखोगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे अगर 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है या छोटा प्रश्न पूछा जा रहा है। 1986 की ये परिभाषा सेरेब्रल पाल्सी एक जटिल और अप्रगतिशील अवस्था है। मैंने अभी आपको बताया जिस लेवल तक ये हो जाएगी फिर उससे ये बढ़ेगी नहीं, जो जीवन के प्रथम 3 वर्षों में हुई मस्तिष्कीय क्षति के कारण होती है। प्रथम 3 वर्षों में जन्म के समय भी हो सकती है। प्रथम मोस्टली अगर आप देखोगे तो जितनी भी दिव्यांगताएं आप ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे, आप देखोगे ऑटिज़म, वो भी 3 वर्षों तक। तो ये सारी दिव्यांगताएं जो हैं हम कह सकते हैं कि मोस्टली बच्चा अगर 3 वर्षों तक बच जाता है तो इन सभी चीज़ों से वो बच जाता है, कोई दिव्यांगता होने से बच जाता है। होता क्या है, इसके फलस्वरूप मांसपेशियों में सामंजस्य न होने के कारण कमजोरी से अपंगता होती है। क्या होगा, मस्तिष्क में मांसपेशियों में सामंजस्य नहीं होगा, कमजोरी होगी, अपंगता हो जाएगी, यानी कि बच्चा सही से चल फिर और अपना काम नहीं कर पाएगा। कारण क्या होते हैं, अगर हम लोग कारण की बात करें तो गर्भावस्था के दौरान मस्तिष्क के विकास में असामान्यता। गर्भावस्था में अगर मस्तिष्क में कोई भी असमानता आ जाती है माँ के गर्भ में, तब भी ऐसा होता है। बच्चा जन्म ले रहा है और ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाई, क्योंकि सभी को पता है कि बच्चे के मस्तिष्क में ऑक्सीजन का पहुँचना बहुत ज़रूरी, वहीं से सभी चीज़ों का संचालन होता है। तो अगर वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई तब भी वो हिस्सा लकवा मार जाएगा जिस हिस्से में ऑक्सीजन नहीं पहुँची। गर्भावस्था में माँ का संक्रमण या बीमारी का होना, जन्म के बाद मस्तिष्क में चोट या संक्रमण का होना, मस्तिष्क में रक्तस्राव। हमने बार बार, मान लीजिए बच्चा छोटा है और छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा उछाला नहीं जाता, हमने बहुत ज़्यादा बच्चे को उछाला, इतनी बार बच्चे को उछाला, क्योंकि मस्तिष्क में तब क्या होता है, परिपक्वता उतनी नहीं होती, और जब उतनी परिपक्वता नहीं होती तो फिर क्या है कि बच्चे के मस्तिष्क में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और उससे भी ये हो सकता है, और जेनेटिक भी होता है, अनुवांशिकीय विकार भी आपको देखने को मिलता है। तो ये कारण होते हैं आपके प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन ज्वाइन नहीं किया, लगभग आपको 19.3K का परिवार वहाँ पर आपको मिलेगा, 19,300 का परिवार वहाँ पर मिलेगा। जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियोस की लिंक सब कुछ वहाँ पर मैं आपको देता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ। और चैनल पर यदि आप पहली बार हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऑल का ऑप्शन जब बेल आइकन में आप प्रेस करोगे तभी आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाएगी। अब हम बात करते हैं प्रकार की, टाइप्स की बात करते हैं कि कितने प्रकार में है। तो 3 प्रकारों में है। सबसे पहले तीव्रता के आधार पर, जहाँ पर हम लोग 3 प्रकार पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, अति अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, और उसके बाद में गंभीर प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। इन प्रकारों को पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रभावित अंगों के आधार पर भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि आखिरकार अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात क्या है। तो इसमें गामक यानी कि हमारा ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर, हमारा हाथ और पैर, इसमें क्या होता है, शरीर स्थिति में संबंधित विकलांगता न्यूनतम होती है। बच्चा पूरी तरह स्वतंत्र होता है, सीखने में समस्याएं होती हैं। इस श्रेणी के बच्चों में सामान्य विद्यालय और सामयिक शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि जो कह सकते हैं सेरेब्रल पाल्सी है वो बहुत न्यूनतम स्तर पर होगी। इन बच्चों को सीखने में समस्या हो सकती है, लेकिन अगर हम इन बच्चों को स्वतंत्र रूप से छोड़ दें तो ये भैया अपना कार्य कर सकते हैं, बेहतर कार्य कर सकते हैं। इसके बाद में आपका
अति अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात गामक एवं शरीर की स्थिति से संबंधित विकलांगता का प्रभाव अधिक होता है। बच्चे को अगर हम उपकरण दे दें, मान लीजिए बच्चा नहीं चल पा रहा है, बच्चे को हमने कैलिपर पहना दिया, बच्चा चलने लगा, बच्चा किसी चीज़ को नहीं पकड़ पा रहा है, पेंसिल नहीं पकड़ पा रहा है, तो हमने बच्चे को पेंसिल होल्डिंग दे दी, बच्चा पकड़ने लगा, तो इससे क्या है कि वो उपकरणों के माध्यम से काफ़ी हद तक स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है और विशेष शिक्षा की आवश्यकता इन बच्चों को होती है, अति अल्प यानी कि मॉडरेट सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों को। नेक्स्ट हम लोग बात कर ले गंभीर। गंभीर में क्या होगा, बच्चे को खाना खाना, देखिए एडीएल की एक्टिविटीज़ जो हैं वे हमें बच्चे को सिखानी होंगी, लेकिन इस एक्टिविटीज़ में भी बच्चा क्या है दूसरों पर ही निर्भर रहेगा, इतना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कपड़े पहनना, ब्रश करना, स्नान करना, खाना खाना, ये सभी क्या है हमारी एडीएल की एक्टिविटीज़ हैं, दैनिक जीवन के क्रियाकलाप है। इसके लिए भी इनको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। तो ये तीव्रता के आधार पर आपने 3 प्रकार से, अब देखिएगा कभी कहे पेपर में ऐसे भी पूछ देता है कि तीव्रता के आधार पर सेरेब्रल पाल्सी के प्रकार बताइए, तो तासे तीव्रता और तासे 3 तीव्रता के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड सेरेब्रल पाल्सी, मॉडरेट सेरेब्रल पाल्सी और सीवियर सेरेब्रल पाल्सी। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं प्रभावित अंगों के आधार पर। तो प्रभावित यानी कि पा और 5 प्रकार के, कितने, पा से 5 प्रकार और पा से प्रभावित। तो प्रभावित अंगों के आधार पर 5 प्रकार की सेरेब्रल पाल्सी याद रखिएगा। कौन कौन सी, देखिए मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, डायप्लेजिया, पैराप्लेजिया और क्वाड्रीप्लेजिया, ठीक है। मोनोप्लेजिया इसके अंतर्गत आने वाले प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात में व्यक्ति का कोई एक हाथ या एक पैर, एक हाथ प्रभावित होगा या तो एक पैर प्रभावित होगा। हेमीप्लेजिया की अगर बात करें तो एक ही तरफ, मान लीजिए मैं एक बच्चा बना दे रहा हूँ, इसकी छोटी सी गर्दन बना दी, ये पेट बना दिया, ये 2 टांगें बना दी और ये 2 हाथ निकाल दिए, ठीक है, 2 आंखें भी बना देता हूँ, देखिएगा बेचारा कैसे, देखो मुंह भी बना दिया हूँ, अच्छा बन गया है, ठीक है। इसको मैं शर्ट पहना देता हूँ ऐसे ऐसे करके, बच्चा अच्छा लग रहा होगा सभी को। तो अगर हम हेमीप्लेजिया की बात करते हैं तो कहते हैं एक ही तरफ का, ऐसे आप ऐसे कर लो, या तो ये हिस्सा प्रभावित होगा लेफ्ट हैंड साइड, या तो ये हिस्सा प्रभावित होगा। तो अगर ऐसा देखने को मिले तो हेमीप्लेजिया। डायप्लेजिया ज़्यादातर दोनों पैर प्रभावित होते हैं। डायप्लेजिया में क्या, ज़्यादातर दोनों पैर प्रभावित होते हैं। पैराप्लेजिया में दोनों व्यक्ति के दोनों पैर प्रभावित होते हैं, ठीक है। इसमें क्या था, कभी कभी हाथ भी प्रभावित होता है, लेकिन ज़्यादातर। क्वाड्रीप्लेजिया में पूरा शरीर प्रभावित होगा, ठीक है, दोनों हाथ दोनों पैर यानी कि पूरा शरीर। आप प्रभावित अंगों के आधार पर कितने, 5 प्रकार के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिकित्सकीय आधार पर। चिकित्सकीय में चा बनता है और चा में से होता है क्या, 4। चिकित्सकीय आधार पर 4 प्रकार, कौन कौन से, स्पास्टिसिटी, एथेटोसिस, एटेक्सिया और मिक्स्ड। ये 4 प्रकार जो हैं आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, चिकित्सकीय आधार पर। अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, जब कहे चिकित्सकीय आधार पर तो 4 प्रकार, प्रभावित अंगों के आधार पर पासे 5 पासे प्रभावित अंग, और आपसे कहे तीव्रता के आधार पर तासे 3 और तासे तीव्रता, ठीक है। याद हो गया हो तो भैया तुरंत वीडियो को लाइक कर दो, एक बार वीडियो को लाइक कर दो ना, और कमेंट सेक्शन में बता दो सर हाँ याद हो गया है। आप लोग करते क्या हो भाई, ना वीडियो को शेयर करते हो और ना ही भाई वीडियो को लाइक करते हो। ऐसा लगता है कि लाइक और शेयर करने में मैं आपसे कोई पैसा मांग लेता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई वीडियो को शेयर कर दिया करो। मैं बार बार बोलता हूँ कि जितना ज़्यादा वीडियो चलती है उतना ही मज़ा आता है दूसरी वीडियो बनाने में और जल्दी वीडियो बनाने में। जब वीडियो देखता हूँ मैं, अच्छा वीडियो इतनी चल गई, बच्चे यानी कि देख रहे हैं। और नहीं तो आप लोग कब देखते हो, जब एग्ज़ाम टाइम होता है, और एग्ज़ाम टाइम पर आप देखते हो तो सब आपका क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, जिसको आप लोग रीमिक्स कहते हो। तब कहते हो सर समझ में तो आया लेकिन हम एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे। तो अभी से भैया पढ़ना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा हम पढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ो और वीडियो को शेयर करो। बात करते हैं स्पास्टिसिटी। इसका अर्थ है कड़ी या तनी हुई मांसपेशियों में गामा कुशलताएं प्राप्त करने में कठिनाई या धीमापन महसूस होना। बच्चे काफ़ी सुस्त दिखेंगे, गति बढ़ने में मांसपेशियां, तनाव जो है वो बढ़ेगा,
मान लीजिए किसी भी चीज़ को हम पकड़ने जा रहे हैं तो उसका तनाव बढ़ेगा, और जब तनाव बढ़ेगा तो क्या होगा, हाथ में कंपन होगा। क्रोध आने पर, उत्तेजना आने पर मांसपेशियों में कड़ापन आएगा और कंपन होना शरीर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक तरफ अगर बच्चे का हम सिर घुमा देंगे तो पैर जो है वो अंदर की ओर मुड़ जाएंगे। तो ये क्या है, स्पास्टिसिटी है। एथेटोसिस, यह क्या है, अनियमित गति। कोई भी कुछ भी नहीं बच्चा कर रहा है तब भी उसके हाथ पैर कांप रहे हैं। कुछ भी बच्चा छूने के लिए भी जा रहा है, छोटी सी भी चीज़, तब भी क्या है, तनाव अधिक आ जा रहा है। ठीक है, ये देखने को मिलता है। एटेक्सिया, इसका अर्थ है अस्थिर और अनियंत्रित गति। ठीक है, शरीर का संतुलन खराब होना, बच्चा अगर खड़ा भी हो रहा है या बैठ भी रहा है तब भी वो कांप रहा है। मांसपेशियों का तनाव कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं है उसमें। ठीक है, तो क्या होगा, बच्चा गिर जाएगा। खड़े होने पर भी बच्चा गिर जाएगा, बिल्कुल मतलब एक तरीके से लुंज मुंज जिसको कह सकते हैं। हमने उठाया तो वो उठ गया, हमने बिठाया तो वो बैठ गया, हो सकता है बैठने पर वो बैठ भी ना पाए, लेट जाए, तो इतना ज़्यादा होता है। और मिक्स्ड में क्या होगा, आपका स्पास्टिसिटी और एटेक्सिया दोनों के जो लक्षण देखने को मिलेंगे वो मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी में देखने को मिलेंगे। अब हम इसके निवारण की बात करते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान चिकित्सकीय जाँच, संक्रमण के बचाव के लिए टीकाकरण, रुबेला और टीकाकरण जो होता है, प्रसव में देखभाल के लिए उचित चिकित्सक की व्यवस्था, गर्भावस्था में माँ के स्वास्थ्य पर ध्यान देना और नवजात शिशु को सिर के चोट से बचाना। 3 वर्षों तक बच्चों को सिर पर चोट ना लगे, इससे बचाना। शैक्षिक प्रभाव, विशेष शिक्षा, असिस्टिव टेक्नोलॉजी और शारीरिक चिकित्सा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना अगर क्षमताओं को बेहतर बच्चे की करना है तो फिजियोथेरेपी, शारीरिक चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सामाजिक समावेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, और बच्चे के लिए जब भी हम बच्चे को पढ़ाएं तो उसकी ज़रूरतों को देखते हुए इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम बनाएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद में प्रबंधन की बात करें तो फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, बोलने और संवाद करने के लिए सभी को पता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ें सभी को पता है कि ऐसा अगर हम करवा देंगे, व्हीलचेयर, वॉकर, स्प्लिंट आदि का प्रयोग करा सकते हैं हम लोग। सर्जरी में भी बच्चों में समस्या, जो शरीर की समस्याएं वो सही कर सकते हैं। अगर दवाइयाँ मेडिसिन से भी सही हो सकती है कुछ हद तक, पूरा नहीं। ठीक है, बोलने में अगर कोई दिक्कत हो रही तो स्पीच थेरेपी करा सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ठीक है, बच्चों के दैनिक जीवन में अगर ये सारी चीज़ें हम लोग करवा सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आपकी रहेगी, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो आपकी रहेगी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। बता दीजिएगा कैसी लगी आपको वीडियो। चैनल पर पहली बार है, वीडियो को लाइक करने के बाद में, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।